दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियंत्र, आज जो है हम लोग जिस तरह की बिहार पुलिस का प्रियंत्र प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा। प्रियंत्र 8 प्रैक्टिस सेट हमने कर दिया था। ये प्रैक्टिस सेट प्रियंत्र आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला VVI है प्रियंत्र। 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए जो कि एग्जाम के लिए प्रियंत्र ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे दिखेगा 2-4 प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग 9 नंबर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और प्रियंत्र जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और इसका प्रियंत्र PDF जो हम लोग टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे, वहां से प्रियंत्र आप लोग डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए प्रियंत्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। देखिए प्रियंत्र, कोशिका झिल्ली जो है याद रखिएगा ये किससे बना होता है, तो ये प्रियंत्र लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, तो लिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किससे होता है प्रियंत्र, ये एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रियंत्र ये जो अर्धपारगम झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसमें प्रियंत्र दो जो है तरल मोजाइक मॉडल होता है। तरल मोजाइक मॉडल, ये भी ध्यान रखिएगा, तरल मोजाइक मॉडल। और प्रियंत्र इसका खोज जो है 1972 ईस्वी में किसने किया, सिंगर एवं निकलसन ने किया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको प्रियंत्र यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला दिया है, उसमें कुछ नहीं करना है प्रियंत्र। यहाँ पर जल का जो है अणु उसके जगह पे ये लिया है प्रियंत्र। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रियंत्र ATP का निर्माण होता है, उसके बाद प्रियंत्र 12 ये बनते हैं, उसके बाद प्रियंत्र ग्लूकोज बनता है, उसके बाद फिर से ATP और फिर से प्रियंत्र जो है ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते इस तरह के प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। देखिए प्रियंत्र DNA के जो 2 स्ट्रैंड बने होते हैं, जैसे कि प्रियंत्र हो गया एडेनिन, एडानिन होता है प्रियंत्र, एक होता है गुआनिन, ठीक है, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है प्रियंत्र क्या होता है, थाइमिन। तो इस तरह से जो प्रियंत्र जुड़े होते हैं आपस में, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन होते हैं प्रियंत्र, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। देखिए प्रियंत्र कीट यहाँ पर बोला गया। कीट में प्रियंत्र याद रखिएगा प्रियंत्र 3 जोड़े पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं। और प्रियंत्र मकड़े में जो है प्रियंत्र 4 जोड़े पैर होते हैं। तो ये हमने बायोलॉजी में आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ से प्रियंत्र मकड़ी जो प्रियंत्र एक अर्थोपोडा का संघ का जीव है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जीन एक प्रकार का क्या है, तो जीन प्रकार या DNA का भाग है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, DNA का भाग है। इसको प्रियंत्र अनुवंशिकता का इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवंशिका का इकाई बोलते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जीन को क्या बोलते हैं, अनुवंशक का इकाई बोलते हैं। इसका खोज प्रियंत्र किसने किया था, जोहानसन ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और कब किया था प्रियंत्र, 1909 ईस्वी में किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन में P किससे संबंधित है। देखिए DPT का D का मतलब हो गया प्रियंत्र डिप्थीरिया। क्या हो गया, डिप्थीरिया हो गया। तो यहाँ से देखिए डिप्थीरिया हो गया। P सा हो गया प्रियंत्र परटूटिस। क्या हो गया, परटूटिस, याद रखिएगा परटूटिस हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्रियंत्र यहाँ पर से T का मतलब हो गया प्रियंत्र टाइफाइड। क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए प्रियंत्र किसके बारे में पूछा है, P मतलब होता है परटूटिस ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियंत्र, मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए प्रियंत्र मानव आंत में प्रियंत्र यहाँ पर वसा का पूछा, तो वसा का प्रियंत्र किसके द्वारा होगा, पित्त और लाइपेज के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन जो है प्रियंत्र ये देखिएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रियंत्र यहाँ पर आपको एमाइलेज दिख रहा होगा। एमाइलेज क्या होता है प्रियंत्र, स्टार्च को जो है घुलनशील शर्करा में बदलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार्च हो गया, मंड हो गया, ये सब बोल सकते हैं। और यहाँ पर प्रियंत्र लाइपेज है। लाइपेज प्रियंत्र क्या करता है, तो लाइपेज जो है प्रियंत्र वसाओं को जो है ग्लिसरील तथा याद रखिएगा फोटो एसिड में बदल देता है। तो यहाँ से ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, फैटी एसिड, फोटो एसिड नहीं प्रियंत्र फैटी एसिड में बदल देता है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और प्रियंत्र आपको बता देते हैं कि कल जो प्रियंत्र आपका कल शाम में प्रियंत्र बिहार पुलिस का जितने भी पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। एक पार्ट आ गया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। इससे प्रियंत्र आपको कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसमें प्रियंत्र डेट और टाइम के साथ हम लाते हैं PDF, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। कल हमने बताया था कि प्रियंत्र एक क्वेश्चन ही 3-4 बार पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री का प्रियंत्र हम लाएंगे, उसके बाद प्रियंत्र पॉलिटी का लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का, यानी कि टोटल सब्जेक्ट को क्लियर कर देंगे। तो उससे पहले जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है। देखिए मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है मतलब कि मत्स्य वर्ग में है, तो देखिए पेंत्र ये हो जाएगा डॉग फिश। डॉग फिश आपका राइट आंसर जो है ये मछली है, वास्तविक मछली है, इसको बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेंत्र स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, सिल्वरी फिश हो गया। स्टार फिश तो पेंत्र ध्यान रखिएगा, स्टार फिश जो है आपका ये मछली नहीं है, ये पेंत्र इकाइनोडर्मेटा का है। जेली फिश पेंत्र आपका हो जाएगा किसका, जेली फिश भी यहाँ पर याद रखिएगा ये निड्रेटा या सिलिंड्रेटा का हो जाता है। और सिल्वर फिश पेंत्र आपका जो है याद रखिएगा ये मोलस्का संघ के जीव है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मित्र, मेवे, वनस्पति, तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं। तो ये सब यंत्र बसा के लिए हैं, तो स्वास्थ्य बसा के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। वैसे तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए रेणु की आय पेंत्र कितना है, रेणु की आय सुधा से 10% अधिक है, 10% कम है। सुधा का मान लिए 100, तो इसका हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। और सुधा की आय 3000 से 10% ज़्यादा है। 3000 था लेकिन इससे सिर्फ यानी तो 10% ज़्यादा है, तो 10% 3000 का कितना हो जाएगा 300, 300 और प्लस 3000 कितना हो जाएगा पेमत्र, टोटल हो जाएगा 3300। तो यहाँ से कुछ नहीं करना पेमत्र, ये जो 100 का वैल्यू है ये 3300 दिया है, 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 90 में कुछ नहीं करना पेमत्र, 33 से गुना कर देना है, बटे 100 कर देंगे। देखिए 9 तिया हो गया 27, ये 0 हो जाएगा पेमत्र, और 9 तिया 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, यानी 2970 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परस्पर रूढ़ संख्याओं प्राइम नंबर का गुणनफल 143 है, तो उनका मौसो निम्नलिखित में से क्या होगा। कुछ नहीं पेमत्र, दो परस्पर बोला है कि प्राइम नंबर क्या होता है, 11 एक ले लीजिए और गुना ले लीजिए 13, तो 11 13 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 143, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा पेमत्र, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर, देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा पेमत्र, माफ कीजिएगा। यहाँ पर से देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। कोई धनराशि साधारण ब्याज का कितना स्थिर दर से 3 वर्ष में 3 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना है, तो अंतर इधर एक कम लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो बोल रहा है कि 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 9 गुना होने में यहाँ 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर से देखिए 3 वर्ष में अंतर 2 गुना हुआ, तो यहाँ कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, तो इधर भी अंतर 4 गुना बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अंतर मैथ आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंतर इसमें जो है एवरेज निकालना, औसत, इस सब को जोड़ के पेंत्र जितना संख्या उससे भाग दीजिएगा, तो ये पेंत्र आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये आप बना लीजिएगा, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 400 है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। देखिए पेमत्र 20% छूट दिया, तो ये पेमत्र 80% का वैल्यू हो गया, ठीक है। और पेमत्र बोल रहा है कि एक दुकानदार को 32 रुपये का लाभ होता है, तो कुछ नहीं करना, 20% का वैल्यू कितना होता है पेमत्र, 20/100 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा पेमत्र 20 पंचे 100, ठीक है, 1 से 5, और यहाँ पर छूट देता है तो यह 5 से हो जाएगा 4, 5 का वैल्यू पेमत्र 400 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 80 से गुना होगा, तो इधर भी 80 से 320 हो जाएगा। 320 में पेमत्र 32 रुपया और लाभ कमाता है, 32 रुपया और घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 288, और यही पेमत्र हो जाएगा 32/288 और गुना आपका 100 हो जाएगा। ये आपका सीपी हो गया। और यहाँ पर से देखिए 32 से ये कटाइएगा पेमत्र, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 9 बार में कट जाएगा पेमत्र। और 100/9 को क्या लिखते हैं, 11 तो इस तरह से पेमत्र आप एग्जाम से कोई एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पेमत्र आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। और पेमत्र ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका कितना नंबर इस सेट में आ रहा है, ठीक है। कोई पेमत्र बहवाई नहीं लूटना है, जो पेमत्र आपका सच्चाई नंबर हो वो पेमत्र आपको कमेंट करना है। देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी करनी है, टोटल दूरी कितना हो गया 40 किलोमीटर, वह 16 किलोमीटर दूरी को 4 घंटों में, तो कुछ नहीं करना पेमत्र, 16 किलोमीटर दूरी को 4 घंटों में करता है। और पेमत्र चलकर करता है, बाकी शेष दूरी को तय करता है। शेष दूरी कितना बच गया, 40 में 16 जब चल गया पेमत्र बचा कितना 24, 24 को मान लेंगे x, ठीक है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी और शेष की दूरी 4 किलोमीटर थी, यहाँ पर पेंत्र फिर बोल दिया कि 16 किलोमीटर की दूरी और 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो कुछ नहीं करना है पेंत्र, यहाँ पर से लिख देना है 16/x, और पेंत्र क्या करना है शेष दूरी को 24 घंटा में, यानी कि बचा फिर कितना पेंत्र 24, तो 24/4 हो जाएगा, और बराबर 1 कर देना, 1 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर जितना आएगा वो आपको बता देना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है पेंत्र, ये तो आराम से बन जाएगा। 52 में इसको घटाना है, 12 आएगा, -12 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 52 और 12 कितना हो जाएगा, 52 10 62 64 हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है पेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी कुछ नहीं करना पेमत्र। ये जब पेमत्र इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 1/10 हो जाएगा, ये भी पेमत्र 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ सभी जगह स्क्वायर है और प्लस 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना पे हम, तो इसको जब भाग दीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, 1/100 हो जाएगा, फिर माइनस 100/100 आ जाएगा, प्लस 1/100 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेना है तो हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1/100 कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.10। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पे, आप लोग को एकदम तुरंत बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x + ax - 12 पूर्ण रूप से 8x - 8 द्वारा विभाजित तो एक, देखिए x बराबर यहाँ पर -8 है तो x बराबर 8, 8 का पे हम यहाँ से पर वैल्यू रख देना। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 गुना 3 कीजिएगा 64 192 होगा, प्लस पे हम ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -12 बराबर 0। तो कुछ नहीं करना पे हम यहाँ पर से 12 घट जाएगा इसमें, तो 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 180, 180 में पे ये 8 उधर चल जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से भाग दे देना। तो यह जो भी आएगा पे वो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कटा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे एक बक्सा में 5 काला, 4 पीला तथा 3 नीले बॉक्स की रंग की कलमें हैं। उसमें से 3 कलम यादृच्छा निकाली जाती है, तो क्या संभावना है कि निकाली गई कलमें काले रंग का नहीं हो। काले रंग का नहीं हो तो काले रंग को कुछ नहीं करना पे अंतर 5 से 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पे अंतर ये दोनों कितना हो गया 4 3 7, और 7 में पे अंतर कितना निकालना है 7 से 3 कलम निकालना है तो 3 हो जाएगा। और टोटल कितना पे अंतर 5 4 9 3 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना पे अंतर, ये तो 5 खत्म हो जाएगा। और पे अंतर यहाँ पर देखिए 7, तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 गुना 7 गुना 6 गुना 5 हो जाएगा, 3 तो ऊपर बाद फिर अंतर ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए 12 से यहाँ पर लेना है कितना तक 12 गुना 8 गुना ये लेना है पे अंतर 12 गुना 10 गुना 12 गुना 11 गुना 10 लेना है। ठीक है, उसके बाद ये तो कट जाएगा, तो यही पे अंतर आपका जो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा यही आ जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर गर्दन तथा सिर के जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो गर्दन और पे अंतर सिर, गर्दन और सिर जो पीछे वाला भाग जुटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पे अंतर, ये बोलते हैं धुरांग संधि। क्या बोलते हैं धुरांग संधि। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पे अंतर कोहनी वाला भाग को बोलते हैं हम लोग हिज संधि। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे यहाँ पर से, माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह अंतर कब किया था, तो यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पे बिम्स्टेक का मुख्यालय जो पे बांग्लादेश के ढाका में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक अब होता है पे अंतर किसमें कितने देश कौन कौन है, तो याद रखिए पे अंतर बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, थाईलैंड हो गया। तो ये सब पे अंतर जो है इसके देश हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका स्थापना जो पे अंतर 1997 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पे अंतर बैंकॉक समिति के आधारित पर हुआ था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर ब्रिटेन अधिकारी रूप में यूरोपीय संघ को कब अलग किया गया। तो ब्रिटेन अधिकारी रूप से यूरोपियन संघ को कब अलग किया गया। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय पे अंतर याद रखिएगा ब्रुसेल है। कहाँ है ब्रुसेल्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको जो है 31 जनवरी 2020 को अलग किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना कब किया गया था। तो आपको पता है पे अंतर FAO का फुल फॉर्म क्या होता है पे अंतर, ये भी ध्यान रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। तो इसका स्थापना पे अंतर 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा रोम में किया गया था। तो यहाँ से ये भी चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पे अंतर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये पे अंतर किसमें किया जाता है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, मत्स्य पालन में और वानिकी में। प्रथम में यही आता है पे अंतर। यही बात करें पे अंतर द्वितीय, तो द्वितीय में कौन कौन आ जाएगा पे अंतर। द्वितीय में जैसे आपका हो गया पे अंतर विनिर्माण, विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति हो गया। वहीं पे अंतर तृतीय की बात करें, तृतीय पे अंतर हो गया आपका परिवहन हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया। ये सब पे अंतर जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की संख्या घनत्व न्यूनतम है? तो न्यूनतम पेंत्र कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार समूह में हो जाएगा। टोटल यहाँ पर पेंत्र ध्यान रखिएगा 43 ही है। कितना है? 43 पर वर्ग किलोमीटर ये पर यहाँ पर है। उसके बाद पेंत्र अगर राज्य की बात करें, राज्य में सबसे न्यूनतम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पेंत्र 17 पर किलोमीटर व्यक्ति है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? तो यह यंत्र कब अपनाया गया? 1957 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यंत्र यहाँ से जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यंत्र बहुत ईजी होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। वैसे यंत्र बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए विषम को चुनना है। देखिए नाई हो गया, दर्जी हो गया, बरहई हो गया, लोहार हो गया। देखिए नाई, लोहार, पेयंत्र, बरहई एक प्रकार का जाति होता है, लेकिन दर्जी पेयंत्र कोई भी बन जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको चुनना है कि सबसे पहले कौन होगा। देखिए पेयंत्र 1 हो गया, 3 हो गया, और पेयंत्र ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये पेयंत्र सिंगल है, तो ये पेयंत्र क्या हो जाएगा? 1 3 और 7 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन इसी के अनुसार दिया गया है, तो यहाँ पर से देख लेते हैं 1 3 7 होगा। ठीक है, तो इसमें पेयंत्र मिलाना है आपको कि क्या क्या कौन होने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 3 7 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद पेयंत्र देखिए, ये पेयंत्र 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, यानी कि 2 5 8 क्या हो जाएगा? 2 5 8। ठीक है, 2 5 8। उसके बाद पेयंत्र देखिए 1 के अंदर ये है, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे वाला 1 9 हो जाएगा। 4 6 9, तो यानी क्या हो जाएगा? 1 3 7 2 5 8 4 6 9। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 3 7 2 5 8 4 6 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब पेयंत्र इसका हम पीडीएफ अभी तुरंत भेजेंगे, तो आपको वहां से देख लेना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये बन जाएगा। फिर से देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया पेयंत्र कि कौन आएगा। यहाँ पर देखिए पेयंत्र ये जो ऐसे वाला था, यहाँ पर से इधर मुड़ा था, तो ये भी पेयंत्र इधर इसका रिटर्निंग हो गया। तो यहाँ पर पेयंत्र जब ऐसे है, तो इधर पेयंत्र पूरा कलर होगा, तो कलर वाला ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर बोला गया कौन श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए त्रिभुज था पेयंत्र, और इसके अंदर गोला था, तो गोला बाहर हो गया, त्रिभुज अंदर हो गया, तो फिर पेयंत्र क्या होगा? गोला बाहर हो जाएगा, और पेयंत्र ये जो आयत है ये अंदर चल जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेयंत्र सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो पेयंत्र ये जो है बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पेयंत्र चिली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? चिली की, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उरुग्वे, उरुग्वे पेयंत्र कहाँ है? मॉन्टेविडियो की राजधानी है। कहाँ का है? सेंटियागो पेयंत्र जिस तरह चिली की राजधानी है, तो उरुग्वे किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। पेरू का पेयंत्र कहाँ है? लीमा। पेरू का कहाँ है पेयंत्र? लीमा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वहीं पेयंत्र हम लोग बात करें गुआना, एक है गुआना, गुआना की राजधानी आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो है ना पेयंत्र थोड़ा याद नहीं आ रहा है, टाउन कुछ करके है, जॉर्ज टाउन शायद था। हाँ, टोटल नाम इसका जॉर्ज टाउन है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग ये पेयंत्र। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया मैंने अपना मत डाला, क्या हो जाएगा? आई केस्ट माई वोट, आई कास्ट माई वोट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ नेक्स्ट देखें क्या बोला गया। द टर्म अलोंग इज एन ए, तो यहाँ पर से हो जाएगा पेयंत्र कौन हो जाएगा? पेयंत्र इसका हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ब गाइड, तो ये क्या हो जाएगा? गाइडियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाइडियंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेयंत्र यहाँ पर से बनाना है किसका क्या होगा, तो इसका जो है एकदम आपको याद रखना है गुड होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेयंत्र चूज द एंटोमी ऑफ वर्ल्ड गिवन बिलो ब्रेव। ब्रेव का पेयंत्र होता है कि बहादुर, इसका हिंदी होता है पेयंत्र बहादुर। तो यहाँ पर से देखिए पेयंत्र ये हो जाएगा कोवार्ड। कोवार्ड का मतलब पेयंत्र होता है कि पेयंत्र याद रखिएगा इसका डरपोक होता है, ये सब याद रखिएगा डरपोक होता है, इसका उल्टा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र चूज द, इसमें पेयंत्र आई वाज कैरिंग द इंडियन फ्लैग, तो इसका हो जाएगा पेयंत्र द फ्लैग, इंडियन फ्लैग वाज पिंग कैरिड बाय मी, इसका पेयंत्र पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडेंसन, एडेंसन का पेयंत्र क्या हो जाएगा? एडेसिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए क्या है चूज द करेक्ट, इसमें पेयंत्र यहाँ पर ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना, तो इसका हो जाएगा पेयंत्र ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेयंत्र आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर आक्रमण के
अंग्रेजों से भागना पड़ा के लिए विवश किया था, तब अंग्रेज ने किस द्वीप पर शरण लिया था? देखिए प्रियमित्र फोर्ट विलियम आपको पता होगा प्रियमित्र, ये हुआ था कब? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को कहा जाता है प्रियमित्र जॉन हॉलवेल के द्वारा कि प्रियमित्र एक कमरे में जो है 146 आदमी को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला, और दिन में मात्र 23 ही जीवित बचा था। वहीं से प्रियमित्र भाग कर कहाँ सब चल गए थे? फुलिटा द्वीप पर कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। और इसकी घटना का किसने विवरण दिया था? जॉन हॉलवेल। किसने किया था? जॉन हॉलवेल ने प्रियमित्र, और ये भी उस कमरे में आधारित थे जो कि 23 में जीवित बाहर निकले थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से बोलिए, क्या बोला गया? ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टे-नोवा के युद्ध में हराया? देखिए प्रियमित्र पोर्टे-नोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि प्रियमित्र सर आयरकूट ने प्रियमित्र बुरी तरह से हैदर अली को हराया। और प्रियमित्र इसी हार के बदौलत प्रियमित्र 1782 में प्रियमित्र 80 से 82 तक जो प्रियमित्र आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें प्रियमित्र हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रियमित्र इसका राजभार जो है इसका पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाला था। तो ये सब भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत में उद्योगों का संरक्षण का मांग किया? तो यह प्रियमित्र किसने किया था? तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह ने किया था। किसने किया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो फिक्की का स्थापना प्रियमित्र कब हुआ था? तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। फिक्की का स्थापना हुआ था आपको 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रियमित्र करंट के लिहाज से ये याद रख सकते हैं कि फिक्की का भी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो फिक्की का भी वर्तमान प्रियमित्र हो जाएगा अनीस शाह। कौन हो जाएगा प्रियमित्र? अनीस शाह। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? देखिए प्रियमित्र यहाँ पर आ गया बात पुराण का। पुराण कितना है प्रियमित्र? 18 है। पुराण के प्रियमित्र खोज किसने किया था? तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। पुराण के खोज जो है प्रियमित्र याद रखिएगा लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा ने किया था। और प्रियमित्र यहाँ पर से गुप्त वंश की जानकारी जो है आपको वायु पुराण से प्रकाश पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रियमित्र सबसे पुराने पुराण की बात करें तो वो प्रियमित्र आपका मत्स्य पुराण है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? धार्मिक जीवन प्रेरित किया प्रियमित्र जब कलिंग के युद्ध में बहुत सारे मनुष्य मारे गए, तो प्रियमित्र 14वां शिलालेख में इसने ये चीज़ बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रियमित्र बड़ा अभिलेख इसमें पूछा जाए तो वो हो जाएगा प्रियमित्र 7वां अभिलेख, और सबसे अगर छोटा पूछा जाए प्रियमित्र अशोक का तो वो हो जाएगा रोमनदेई। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना प्रियमित्र अकबर के कहने पर गुलबदम बेगम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेनाकर्ते का सृजन किया और बालाजी का पद सौंपा। सेनाकर्ते शब्द का अंकित क्या होता है? सेना का संगठित करने वाला, सेना को संगठित करने वाला। छत्रपति साहू जी प्रियमित्र याद रखिएगा 1707 ईस्वी में प्रियमित्र सुकरखेरा का युद्ध लड़ा था, और प्रियमित्र इसमें जो है ताराबाई को पराजित किया था। तो उसके बाद प्रियमित्र इसने अपना राजभाट संभाला था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध थे? शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध प्रियमित्र कौन थे? रत्नाकर शांति। ठीक है, रत्नाकर शांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रियमित्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रियमित्र किसने निर्माण किया था? याद रखिएगा प्रियमित्र पाल वंश के शासन धर्मपाल ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रियमित्र ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था। देखिए प्रियमित्र एक है बिहार युवक संघ, एक है पाटलिपुत्र युवक संघ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पाटलिपुत्र युवक संघ प्रियमित्र यहाँ पर बिहार युवक संघ 1927 में होगा। वहीं पर प्रियमित्र पाटलिपुत्र युवक संघ जो है ये होगा 1929 में। कब होगा? 1929 में। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये प्रियमित्र रूसी क्रांति में लेनिन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बाल्शविक क्रांति जब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पहली रूसी क्रांति को प्रियमित्र फरवरी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रम क्वांटम संख्या के मान होते हैं। तो चक्रम क्वांटम संख्या प्रियमित्र 4
प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेयंत्र दुगेंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक होता है पेयंत्र मैक्स क्वांटम संख्या। तो ये सब जो पेयंत्र एक होता है +1 हाफ और पेयंत्र ये होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन पेयंत्र आपको पता है हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पेयंत्र हीलियम की बात करें तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, लिथियम में पेयंत्र 4 न्यूट्रॉन होता है, और बेरिलियम में पेयंत्र 5 न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और पेयंत्र आपको बता दें कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पेयंत्र आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया पेयंत्र, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता है पेयंत्र 6 × 10⁻24 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पेयंत्र कभी कभी पृथ्वी की त्रिज्या भी पूछ देता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पेयंत्र पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6.4 और पेयंत्र कितना होता है 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 6 है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वह तो आपको पेयंत्र पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब चीज क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र कास्टनर विधि। कास्टनर विधि से पेयंत्र किसका निर्माण होता है? सोडियम का होता है। यही पेयंत्र अगर सोडियम क्लोराइड होता है तब पेयंत्र इसका हो जाएगा डाउन विधि। कौन हो जाएगा? डाउन विधि। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सीरा में चीनी का निष्कासन में प्रयोग होता है। तो ये पेयंत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह? पार्थिव ग्रह कहने का मतलब हुआ पेयंत्र, जैसे मान के चलिए ये आपका सूर्य हो गया। क्या हो गया पेयंत्र? सूर्य हो गया। इसके बाद पेयंत्र कौन है? बुध है। उसके बाद पेयंत्र कौन है? शुक्र है। उसके बाद पेयंत्र कौन है? पृथ्वी है। उसके बाद पेयंत्र कौन है? मंगल है। तो ये पेयंत्र हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद कौन होता है पेयंत्र? बृहस्पति होता है। उसके बाद शनि होता है। उसके बाद पेयंत्र अरुण होता है। उसके बाद वरुण होता है। तो यहाँ पर से ये जो पेयंत्र चारों ग्रह है इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और आंतरिक ग्रह को ही पेयंत्र हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह। तो यहाँ पर बोला है कि पार्थिव ग्रह कौन है? देखिए बृहस्पति, वरुण, शनि, ये सब पेयंत्र बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पर से कौन हो जाएगा? मंगल। मंगल के पेयंत्र 2 उपग्रह हैं, एक है पेयंत्र फबोस, एक है डिवोस। फेवोस और डिवोस। ठीक है, ये चीज ध्यान भी रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए क्लियर हो गया आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत की यहाँ पर बात आगे पेयंत्र ये देखिए, या 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस है। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी में पेयंत्र याद रखिएगा CFC से प्रभावित ज़्यादा होता है। किसका होता है? CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बार बार ये डेली क्वेश्चन आता है और हम बार बार बताते हैं कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिससे कि हम नया पदार्थ को उत्पन्न कर सकें। भौतिक परिवर्तन वो है पेयंत्र की जिससे कि हम लोग पुराना पदार्थ, जैसे कि मान के चलिए पेयंत्र दूध से दही फट गया, दूध से दही बनना, फिर से उसको हम दूध नहीं बना सकते, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, वैसे कोई भी चीज़ अगर जलेगा तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पेयंत्र पानी का बर्फ होना, बर्फ को पेयंत्र फिर पिघलाएंगे तो वो पानी हो जाएगा, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए जलना, लगना, ये सब पेयंत्र जो है एक प्रकार का क्या है? भंजन। ये पेयंत्र पेट्रोलियम का भंजन जो है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। वहाँ पर 1.3 नहीं है तो 1.28 मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को क्या कहते हैं? तो तटीय क्षेत्रों में पेयंत्र टूटती हुई तरंगों को बोलते हैं सर्प। क्या बोलते हैं पेयंत्र? सर्प बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ स्थित है? तो विश्व की यहाँ पर से सबसे बड़ी तांबे की खान आपसे पूछा गया। तो ये पेयंत्र कहाँ हो जाएगा? तो ये पेयंत्र आपको ध्यान रखना अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। तो ये भी आपको ध्यान रखेगा। और अमेरिका के पेयंत्र मोन्टेना राज्य में है। और इसको पूरा जो पेयंत्र बड़े तांबे की खान है ना, खान का नाम क्या है पेयंत्र? याद रखेगा, इसका जो है ना बूटे खान शायद नाम है, बूट का खान। ठीक है, बूटे खान है। यहाँ पे ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा तांबे के स्थित है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रूपल हिमनद स्थित है, तो ये पेंत्र पाक ऑफ कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑफ कश्मीर में, पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से। तो चमेरा परियोजना पेंत्र ये जो है याद रखिएगा रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पेंत्र ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जैसे रावी, सतलज, चिनाब, ये सब पेंत्र याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी है। किसका है? सिंधु की सहायक नदी है, जिसको कि हम लोग पंचतंत्र भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बालेर नामक स्थानांतरित कृषि विशेषता है। तो बालेर, बालरे पेयंत्र कहाँ की है? राजस्थान की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की पेयंत्र बोल सकते हैं बागड़े, बागड़े इसका पेयंत्र कहाँ पर है? उड़ीसा की। कोरबा पेयंत्र कहाँ का है? कोरबा पेयंत्र छत्तीसगढ़ का। तो ये सब पेयंत्र स्थानांतरित कृषि है, जिसको कि हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अनुकूलम जनसंख्या के प्रतिपादक पेयंत्र कौन थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेयंत्र, ये हो जाएगा माल्थिस महोदय। नहीं पेयंत्र यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा एडविन क्वेनन। एडविन क्वेनन ने पेयंत्र सबसे पहले जो है याद रखिएगा अनुकूलम जनसंख्या का प्रतिपादन किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयंत्र बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों का संयुक्त परियोजना कौन है। तो ये पेयंत्र 1961 में गंडक परियोजना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रकाश में सर्वाधिक समान प्रकार के विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य के त्वचा कौनसर को प्रभावित करती है। तो ये पेयंत्र त्वचा कौनसर को कौन करती है? परावैग्निक किरण। कौन करते हैं? परावैग्निक किरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। थर्मोस्टेट का मतलब होगा पेयंत्र टेम्परेचर को समान रखना, यानी कि तापमान को स्थिर बनाए रखना। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पेयंत्र लेंज का नियम निम्नलिखित में से किससे संरक्षण है। तो लेंज का नियम क्या कहता है? इसका पूरा नाम है हेनरी लेंज। क्या है पेयंत्र? हेनरी लेंज। तो ये बोलता है कि ऊर्जा का न तो क्षय होता है न ही इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में इसने बताया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? आपको पता है 0 डायप्टर होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पौधों में चेतनाओं की खोज किसने किया? जगदीश चंद्र बसु ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेसी बोस। किसने किया? जेसी बोस। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्राधान्विक गति का मात्रक है। प्राधान्विक पेयंत्र यहाँ पर बोल दिया, तो ये हो जाएगा मैक संख्या, जो सबसे अधिक होता है। तो ये पेयंत्र यहाँ पर अगर डेसिबल आप लोग के मन में आ रहा होगा, तो ये पेयंत्र याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता को बताता है। किसको बताता है? ध्वनि की प्रबलता को। हर्ट्ज पेयंत्र आवृत्ति को एसआई मात्रक कौन है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में किसका प्रयोग होता है? फोटो, ब्रो फोटो घींच, तो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड से ध्यान रखिएगा, ब्रो फोटो घींच। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग है। देखिए छात्रा, बधु, पृथ्वी, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन जीवन, जीवन के लिए संघर्ष करना होगा, ये पेयंत्र आपका जो है पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस तरह के पेयंत्र क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। हिंदी में पेयंत्र आपको स्कोर करना होगा, तभी आप बिहार पुलिस में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और पेयंत्र आपको बता दें कि बिहार पुलिस में 70 से 75 क्वेश्चन जीके पूछा जाता है, और इसीलिए हम जीके पे ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाए। इसलिए बोलते हैं कि पेयंत्र आपको प्रीवियस ईयर करके जाना है, और टोटल प्रीवियस ईयर आपका धीरे धीरे तैयार हो रहा है। जैसे भी तैयार होगा हम पेयंत्र आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मेढक को पत्थर से मत मारो, तो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। तो कारक पेयंत्र क्या होता है? कर्ता ने करण से, करण से हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का नहीं रखा, नहीं पेयंत्र ठिकाने लगा दिया, तो ये हो जाएगा तिलांजलि दे दी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हिंदी का क्वेश्चन है, तो ये सब आप तो अपने से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण के संबंध में संबंध रखता है? सोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य किसको बोलते हैं पेयंत्र? यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वह बिलाप करके रोने लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। क्या होता है? नेत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेंत्र, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में कौन सा है। तत्सम लालटेन, अप्सर, थैला, इसमें कुछ लग रहा है। विभावीरी, विभावीरी में पेंत्र तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक नहीं पेंत्र, गाय, पंखा, पर्वत, ये सब पेंत्र जातिवाचक है, लेकिन हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है। क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है, कौन कौन है पेंत्र। आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अंडी और ओपार नामक प्रचलित विभाग किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये हो जाति में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाता है। तो सर्वाधिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 के पेंत्र अधिनियम से आया था, और पेंत्र ये जो है मार्ले मिंटो, तो यहाँ पर से हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के द्वारा ऑप्शन नंबर बी 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं। तो ये पेंत्र 5 तरीके हैं। एक पेंत्र जन्म के तरह आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण पे पेंत्र, क्षेत्र विस्तार, ये सब पेंत्र, ये जो इस 5 तरीके से आप लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पेंत्र आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ से पेंत्र आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय आपात पेंत्र 352 आर्टिकल के अनुच्छेद लगता है, और इसमें जो पेंत्र अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता, तो यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पदों पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य कर दिया। यह 2016 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वह किसी व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पेंत्र अगर कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तब फिर भी वो पीएम बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, बल्कि 6 महीने के बाद जो है पेंत्र उसको संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यह पेंत्र वर्ष 1997 से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किस विधेयक के लिए किसकी पूर्ववर्ती सहमत अनिवार्य बताई गई थी। अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, जुआंग, जुआंग जनजाति किस राज्य के विशेष के रूप में कमजोर समूह पीवीटी के अंतर्गत शामिल है। तो यह पेंत्र याद रखिएगा, जुआंग जो है ना ओडिशा के लिए सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोला गया, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। देखिए यहाँ पर लोकसभा अगर बोल दिया तो ये 330 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 303। वही पे अंतर अगर विधानसभा बोलता है तो विधानसभा पे अंतर कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्तमान में किसी दल को राज्य का स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती है। तो यह बिल्कुल ठीक है। राज्य के विधानसभा की कुल स्थानों में 3% या 3 सीटें जो भी 1 से ज़्यादा प्राप्त किया हो, तो यह भी ठीक है। लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। तो ये जब पेंत्र तीनों फुल एंड कंडीशन को पास कर लीजिएगा तब पेंत्र आपको जो है एक दल मिल जाएगा, स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई। देखिए चौड़ाई 2 है, लंबाई 3 है, तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई कितना हो जाएगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेंत्र कुछ 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों के निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। हैती में फंसे पेंत्र भारत के निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रवज्र का शुरुआत किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब पेंत्र यहाँ पर से सस्पिशन आ रहा है कि इंद्रवज्र था या तो पेंत्र यहाँ पर से इंद्रदीप था, तो यहाँ से पेंत्र याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर से, इसको आप देख लीजिएगा क्या इसमें राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर हम इसको घेरा मार देते हैं, जो इसका होगा राइट आंसर आपको निकाल लेना, शायद इंद्रावती ही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया। ये अमेरिका ने किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है। तो उग्रम पेंत्र एक प्रकार का याद रखिएगा, ये डीआरडीओ ने पेंत्र एक दिया था, और ये पेंत्र एक प्रकार का राइफल है। क्या है, राइफल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 19वां नेम शिखर सम्मेलन
जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पेयंत्र युगांडा के कंपाला में हुआ। कहाँ हुआ? युगांडा के कंपाला में। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज पेयंत्र हमने प्रैक्टिस सेट 9 आपको करवा दिया, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पेयंत्र वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।